मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने। जब आप ये संदेश सुन रहे होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, कौन था मुकुल और उसने पापा और तनिष्क को क्यों मारा? यह आवाज किसकी है? जी, मेरा नाम है सई और मैं आपका स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चाय टाइम क्राइम विद सई एंड निक्षय। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो आपको अंदर तक दहला देगा। ये कहानी है सितंबर 2023 की, जब जबलपुर के एक छोटी सी रेलवे कॉलोनी में एक परिवार का डरावना सच सामने आया। ये कहानी है राजकुमार और उसके परिवार की, जो एक रेलवे डिवीजन का मैनेजर था। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वासघात और भयंकर साजिश छुपी है। राजकुमार एक रेलवे डिवीजन के मैनेजर थे और अपने 2 बच्चों काव्या और तनिष्क के साथ जबलपुर के रेलवे क्वार्टर में रहते थे। जिंदगी शांति से चल रही थी। हालांकि उनकी पत्नी का निधन कई साल पहले हो गया था। राजकुमार ने अकेले ही अपने बच्चों को पाला। कभी भी उन्हें अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। मुस्कान, राजकुमार की रिश्तेदार, अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब उसका फोन रिंग होता है तो उसमें काव्या का मैसेज आता है। जब मुस्कान ने मैसेज खोला तो उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। कमरे की शांति साफ कह रही थी कि कोई बड़ा तूफान आ चुका है। मुस्कान घबराए हुए और डर के मारे तुरंत पुलिस को फोन करती है। कुछ ही मिनटों में जबलपुर पुलिस रेलवे क्वार्टर्स पहुंच जाती है और जो उनको वहां मिला वो कोई भयानक सपने से कम नहीं था। पुलिस जैसे ही घर में कदम रखती है, उन्हें एक अजीब एहसास होता है जो अंदर तक डरा दे। और फिर उन्होंने पाया राजकुमार की लाश, जो कि फ्लोर पर पड़ी हुई थी। सर पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे, एक ऐसा घाव जो उसकी मौत की वजह हो गई। पुलिस आगे बढ़ती है किचन की तरफ और फ्रिज के पास खून के निशान साफ दिखाई देते हैं। उस फ्रिज को खोलते ही पुलिस पाती है कि काव्या के छोटे भाई तनिष्क की लाश एक कपड़े में लपेटे हुए रखी होती है। ये गुस्सा क्यों और किससे आया था? काव्या कहाँ थी? क्या वो भी किसी खतरनाक खेल का हिस्सा थी? क्या उसे कुछ हुआ था? ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे। यह किस्सा कुछ और था जो पुलिस को नहीं दिखा। पुलिस की तफ्तीश मुकुल पर केंद्रित हो गई। मुकुल कौन था? क्या काव्या उसके साथ थी या फिर उसने काव्या को मार दिया था? पुलिस ने मुकुल की फाइल को खोला और एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। मुकुल पर पहले से एक रेप केस चल रहा था। उसे पॉस्को एक्ट के तहत सजा भी हो चुकी थी, पर किसे पता था ये सिर्फ भयानक वारदात की शुरुआत है। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चली। राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया था, लेकिन क्या था इस पूरे मामले का सच? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि काव्या और मुकुल का रिश्ता क्या था? क्या उस रात को साजिश रची गई थी जो पुलिस अब तक नहीं जान पाई? फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उस फुटेज में मर्डर के 4 घंटे बाद मुकुल को क्वार्टर से निकलते हुए देखा जा सकता है, और उसके बाद काव्या भी मुकुल के पीछे जाते हुए दिखाई देती है। अगर मुकुल पर रेप चार्जेस थे तो काव्या उसके साथ क्यों थी और उससे क्यों फॉलो कर रही थी? फिर एक हैरान करने वाली बात पुलिस के सामने आती है। मुकुल और काव्या कभी एक रिश्ते में हुआ करते थे। एक रात मुकुल
और काव्या ने साथ में भोपाल भागने की प्लानिंग की थी। लेकिन काव्या के पिता राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ केस फाइल करवाया था, जो उसे जेल तक ले गई थी। अब सवाल ये है, क्या काव्या ने अपने पिता और भाई की हत्या की थी, या फिर हत्या के पीछे कुछ और सच्चाई छुपी हुई है जिसे पुलिस अभी तक नहीं जान पाई। पर एक बात क्लियर थी कि सारे सबूत मुकुल के तरफ जा रहे थे कि मुकुल ने राजकुमार और तनिष्क का मर्डर किया है। जब ये लोग जबलपुर से निकले तो रायपुर गए, फिर मुंबई, पुणे और फिर बेंगलुरु भी पहुंच गए। जैसे वो एक नए नए टूरिस्ट स्पॉट विजिट कर रहे हों। उसके बाद वहां से दिल्ली, फिर कश्मीर, चंडीगढ़, मथुरा, वृंदावन। ये सफर सच में अनबिलीवेबल था। और जब उन्हें पैसों की कमी होने लगी तो वो मंदिर और गुरुद्वारों में रुकने लगे, लंगर में खाना खाने लगे और वॉशरूम्स के लिए पब्लिक टॉयलेट में जाने लगे। पुलिस का कहना है कि लड़की के पास अपने पिता का एटीएम कार्ड था, जिससे उन्होंने लगभग 1.25 लाख रुपए निकाले। पुलिस ने इंटेंशनली कार्ड को ब्लॉक नहीं किया ताकि वो लोग एटीएम विड्रॉल से उनका पता लगा सके। कहते हैं जितना भी होशियार हो, किसी न किसी दिन तो गलती होती ही है। हरिद्वार में एक दिन पुलिस को एक लड़की अकेली भटकती हुई मिली। उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो सच सामने आ गया। ये वही लड़की थी जो जबलपुर के डबल मर्डर के लिए वांटेड थी, यानी काव्या। जब एमपी पुलिस को पता चला तो एक टीम तुरंत हरिद्वार भेजी गई। लेकिन जब इंट्रोगेशन स्टार्ट हुई तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वो बोल रही थी कि वो मासूम है, उसके बॉयफ्रेंड ने ये सब किया है। लेकिन फिर पुलिस ने उसके इमोशंस को ट्रिगर किया, उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की, और जब उन्होंने क्राइम सीन का जिक्र किया तो काव्या टूट गई और सब कुछ कन्फेस कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो दोनों पहले से ही काफ़ी होशियार थे और इस क्राइम को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया था। उन्होंने स्कूटी को स्ट्रेटेजिकली स्टैंड में छोड़ा, ऑटो और बस का इस्तेमाल किया ताकि हर मूव एक केयरफुली थॉट आउट स्टेप हो। आखिर में ये दोनों पकड़े तो गए, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कैसे प्यार और जिन्होंने ये सब करवा दिया। ये जवानों की कहानी सिर्फ एक एस्केपेड नहीं, बल्कि वार्निंग है कि किस तरह से प्यार में अंधा होने से जिंदगी की असली राह से भटक सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि जब प्यार और जुनून का कॉम्बिनेशन इंसानियत के मूल्यों से परे हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये 6500 किलोमीटर का सफ़र जबलपुर से हरिद्वार तक का एक एग्जाम्पल है कि जब इंसान पागल हो जाए तो सब कुछ रिस्क पे लगा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जबलपुर हॉरर की एक कहानी, जो सिर्फ एक टीन लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ऐसे राज का खुलासा जो किसी को भी शॉक कर देगा। ऐसे ही शॉकिंग और हार्ट थम्पिंग कहानियाँ सुनने के लिए अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम एक और क्राइम स्टोरी लेकर वापस आएंगे। बस अपना चाय का कप रेडी रखना और हमारे साथ चाय टाइम क्राइम में वापस आना। मैं हूं निक्षय और मेरे साथ है सई। तब तक के लिए गुड बाय, और याद रखिए, जिंदगी में कभी कभी सच बहुत ज्यादा दर्दनाक और चौंकाने वाला हो सकता है। धन्यवाद।